हेलो दोस्तों कैसे हैं सारे। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दिस इज सुधाकर कुमार, स्वागत करता हूं आपको एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि उप्स कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसके क्या एडवांटेज है, और अगर उप्स कॉन्सेप्ट नहीं होता तो हमें कौन कौन से चैलेंजेस फेस करना पड़ता। तो आज के इस वीडियो में सीखेंगे उप्स कॉन्सेप्ट के बारे में। तो दोस्तों इसके पहले हम लोगों ने आप लोगों के लिए प्रोग्रामिंग क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है और पैराडाइम क्या होता है, इसके कितने टाइप होते हैं, इन सभी का वीडियो पहले बना रखा हूं। अगर अभी तक आप लोगों ने इसे नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यू कैन चेक इट आउट। तो दोस्तों चलो चलते हैं और देखते हैं कि आखिर उप्स क्या होता है। ट्रस्ट मी गाइज, उप्स कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है किसी भी इंटरव्यूअर को इंटरव्यू में पूछने के लिए और एक यूनिवर्सिटी एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों उप्स क्या है? उप्स स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। उप्स गिव अ गाइडलाइंस टू एवरी प्रोग्रामर टू राइट अ प्रोग्राम इन एफिशिएंट इन मैनर। तो क्या मतलब है इसका, चलो आसान शब्दों में समझते हैं। तो इसे समझाने के लिए मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल देना चाहूंगा सो डैट कि आप इसे इजीली रिलेट कर सको। तो दोस्तों जैसा कि हम लोगों को पता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी सिस्टम को सही ढंग से चलने के लिए उसके अंदर कुछ रूल होता है। दोस्तों अगर वो रूल नहीं होता तो यू हैव टू जस्ट एज्यूम कि क्या होता। मान लो कि अगर रूल नहीं होता तो उस ऑर्गेनाइजेशन और उस सिस्टम के अंदर जो एम्प्लॉय है, जो काम करने वाले लोग हैं, वो अपने मन से काम करता तो वो काम सही ढंग से नहीं हो पाता। तो इन सारे समस्याओं को सोल्व करने के लिए कुछ एक्सपर्ट ने एक रूल बनाया है कि आपको इतना घंटा, 8 घंटा या 4 घंटा काम करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारे के सारे रूल बनाया है। तो इन द सेम वे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी है कि प्रोग्रामर के लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस आता था कि एक प्रोग्रामर एक पूरे प्रोग्राम को इजीली डिबग नहीं कर पाता था। एक प्रोग्रामर के लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस आता था। तो क्या होता था कि एक प्रोग्रामर एक प्रोग्राम को इजीली डिबग नहीं कर पाता था, और अगर एक प्रोग्रामर कोड को रख दिया है, लिख दिया है, तो दूसरे प्रोग्रामर उस प्रोग्राम को पढ़कर इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर पाता था। तो इन सभी समस्याओं को सोल्व करने के लिए कुछ रिसर्चर ने इस पर रिसर्च करके एक नया कॉन्सेप्ट दिया जिसका नाम है उप्स। तो उप्स क्या है? एक गाइडलाइन देता है एवरी प्रोग्रामर को कि कोड को किस तरीके से लिखा जाए ताकि इसका यूज बहुत ही इफेक्टिवली हो और इसे इजिली डिबग किया जा सके और इजिली इसे मेंटेन किया जा सके। तो पहले क्या होता था, अगर उप्स नहीं होता था तो कोड को डिबग करना काफी मुश्किल होता था, एरर फाइंड आउट करना काफी मुश्किल होता था, कोड को मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल होता था और इजिली कोड को रीड नहीं कर पाता था। तो इन सभी समस्याओं को समाधान करने के लिए हमारा उप्स कॉन्सेप्ट आया। तो उप्स को हम इस तरह से बोल सकते हैं कि उप्स गिव अ गाइडलाइंस टू एवरी प्रोग्रामर टू राइट अ कोड इन एफिशिएंट इन मैनर। तो उप्स के अंदर कई सारे कॉन्सेप्ट है। तो उन सब कॉन्सेप्ट में से बेसिक कॉन्सेप्ट है क्लास और ऑब्जेक्ट। तो चलो चलते हैं और देखते हैं कि क्लास क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो दोस्तों क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है या एक ब्लूप्रिंट है और एक टेम्पलेट है। तो क्लास की अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो क्लास इज इन द कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। सो व्हाट डू यू मीन बाय द डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन? डेटा मेंबर दैट मीन्स अ वेरिएबल which is declared inside a class and member function is a function which is in the class. So ये हमारा प्रॉपर डेफिनेशन है। तो चलो इसे हम आसान शब्दों में समझते हैं। So क्लास हैव टू थिंग, स्टेट्स एंड बिहेवियर। स्टेट्स का मतलब होता है वेरिएबल और प्रॉपर्टी, एंड बिहेवियर का मतलब होता है फंक्शन। स्टेट्स का मतलब होता है कि इसमें क्या क्या है और बिहेवियर का मतलब होता है कि ये क्या क्या कर सकता है, दैट इज फंक्शन। तो फॉर एन एग्जाम्पल मान लो कि अगर बॉल का क्लास बनाए तो इसका स्टेट्स और बिहेवियर क्या क्या हो सकता है। इसका स्टेट्स हो सकता है, साइज हो सकता है, कलर हो सकता है, ब्रांड हो सकता है, डेट हो सकता है, ड्यूरेबिलिटी हो सकता है, और इसके अंदर कौन कौन से मटेरियल यूज हुआ है वो हो सकता है। अगर हम इसके बिहेवियर की बात करें तो
प्ले हो सकता है, बॉल को थ्रो कर सकते हैं, तो ये सब इसके बिहेवियर है। सो सिंपली स्टेट्स का मतलब कि उस क्लास में क्या क्या है और वो क्या क्या कर सकता है, ये बिहेवियर बताता है। तो अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें, अगर हम एक व्हीकल का क्लास बनाते हैं तो क्लास में दो चीजें होती है, जैसे होता है जैसा कि हमने आपको बताया। तो मान लो एक क्लास, कार का एक क्लास बनाना चाहते हैं, तो इसमें दो चीजें होंगे, एक स्टेट्स, एक बिहेवियर। स्टेट दैट मीन्स क्या, स्टेट्स में क्या क्या होंगे कि उसका मॉडल क्या है, कंपनी कंपनी कौन सा है, उसका टाइप कौन सा है, फ्यूल कौन सा है, तो ये हमारा स्टेट्स है। और बिहेवियर की बात करें तो बिहेवियर उसका ड्राइव हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, रेस हो सकता है, ये सब हमारा बिहेवियर है। तो आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे। तो क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। तो चलिए चलते हैं और सीखते हैं कि अब ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो दोस्तों दुनिया में जितने भी चीज जिसे आप देख रहे हो ना, वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट इट इज एन द रियल वर्ल्ड एंटिटी। आप रियल लाइफ में जितने भी चीज आप देखते हो ना, तो वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट है। फॉर एन एग्जाम्पल, इस वीडियो को देखने के लिए आप लैपटॉप या फोन का यूज कर रहे हो, तो वो लैपटॉप और फोन भी एक ऑब्जेक्ट है। एवरी ऑब्जेक्ट हैव टू थिंग्स, स्टेट्स एंड बिहेवियर। जैसा कि हम लोगों ने क्लास में सीखा कि क्लास के पास दो चीजें होती है, एक स्टेट्स, एक बिहेवियर। सेम वे ऑब्जेक्ट में भी होता है कि स्टेट्स एंड बिहेवियर। बट डिफरेंस ऑब्जेक्ट और क्लास में ये है कि जब हम उस स्टेट्स में कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं तो ये ऑब्जेक्ट बन जाता है। मीन्स मेरा कहने का मतलब यह है कि मान लो कि हमने एक कार नाम का एक ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीजें हैं, स्टेट्स एंड बिहेवियर। तो स्टेट्स क्या क्या है, मॉडल है, कंपनी है, टाइप है, फ्यूल टाइप है। एंड बिहेवियर इसका क्या क्या है, ड्राइव है, एक्सीडेंट है, रेस है, ये हमारा बिहेवियर है। लेकिन अब हम इस स्टेट्स में अगर कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल कार का मॉडल कौन सा है, तो टेस्ला ये है, कंपनी कौन है, टेस्ला है, टाइप कौन है, ऑटोमेटिक है, फ्यूल कौन सा है, तो मान लो पेट्रोल है। तो जब हम वैल्यू असाइन कर देते हैं तो वो बन जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो क्लास और ऑब्जेक्ट में सिर्फ इतना सा अंतर है कि जब हम स्टेट्स में, वेरिएबल में कोई वैल्यू को असाइन कर देते हैं तो ये ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो क्लास मेमोरी कंज्यूम नहीं करता है, मेमोरी ऑब्जेक्ट कंज्यूम करता है, क्योंकि इसके अंदर हम कोई वैल्यू को असाइन करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल हम लेना चाहेंगे कि अगर हम बॉल का ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो क्या होगा, तो बॉल का भी दो चीजें होंगी, बॉल के पास भी दो चीजें हैं, एक स्टेट्स एंड बिहेवियर। तो बॉल का स्टेट्स कौन कौन सा होगा, एक तो साइज हो जाएगा, कलर क्या है, कलर, ब्रांड, वेट। अगर हम इसके वैल्यू को असाइन करें कि मान लो साइज है 3 सेंटीमीटर, कलर है येलो, ब्रांड है निविया, और वेट है 450 ग्राम, तो जब वैल्यू को असाइन कर दिए तो ये बन गया ऑब्जेक्ट। आई होप कि आप समझ गए होंगे। एक और एग्जांपल देकर मैं इसे समझाना चाहूंगा। मान लो कि हमें ए से बी के पास जाना है, तो ए से बी के पास जाना है तो ये एक क्लास है। लेकिन जब हम ए के बी के पास मैप के हेल्प से जाएंगे ना, तो अब हमने क्या किया है कि यहाँ पे मैप को असाइन कर दिया, एक ऑब्जेक्ट को असाइन कर दिया, एक वेरिएबल को असाइन कर दिया हूं, तो ये बन गया ऑब्जेक्ट। मान लो ए से बी के पास अगर हमें जाना है तो ये एक क्लास है, लेकिन ए से बी को के पास जाने के लिए अगर हम मैप का यूज करेंगे तो वो एक ऑब्जेक्ट बन गया। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो मैं चाहूंगा आप सोचें कि आप जो वीडियो देख रहे हैं चाहे वो लैपटॉप से देख रहे होंगे या मोबाइल से, तो वो लैपटॉप या मोबाइल में कौन कौन से स्टेट्स हैं, कौन कौन सा बिहेवियर है, आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास क्या है। सो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट इट हैज टू थिंग्स, स्टेट्स एंड बिहेवियर। स्टेट्स हमें यह बताता है कि इसके अंदर क्या क्या है, और बिहेवियर हमें यह बताता है कि ये क्या क्या कर सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम एक पेन की बात करें तो पेन एक ऑब्जेक्ट है, तो उस ऑब्जेक्ट में क्या क्या है, पेन का निडल हो सकता है, कैप हो सकता है, लेकिन इसका बिहेवियर क्या है, क्या कर सकता है, ये राइट कर सकता है।
तो आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या क्लास मेमोरी को कंज्यूम करता है? तो नहीं, क्लास मेमोरी को कंज्यूम नहीं करता है, बल्कि ऑब्जेक्ट मेमोरी को कंज्यूम करता है, क्योंकि क्लास कुछ नहीं, एक ब्लूप्रिंट है, एक टेम्पलेट है। तो आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे। तो अब हम बात करते हैं ओप्स के कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, ओप्स के पिलर का। तो ओप्स के अंदर 4 पिलर है, दैट इज द एब्स्ट्रैक्शन है, इनकैप्सुलेशन है, इनहेरिटेंस है और पॉलीमॉर्फिज्म है। तो बात करते हैं हम एब्स्ट्रैक्शन का। तो एब्स्ट्रैक्शन का क्या मतलब है? एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है कि इट शो ओनली द एसेंशियल डेटा। मान लो कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आपको सिर्फ इस वीडियो से मतलब है, ना कि इसके पीछे कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज हुआ है, कौन कौन से मैकेनिज्म यूज हुआ है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ एसेंशियल चीज को ही दिखाता है और बाकी की चीजों को ये हिडन रखता है, नहीं दिखाता है। फॉर एन एग्जाम्पल कि आपके पास एक कार है, तो कार में क्या है, एक ब्रेक होता है एंड एक्सीलरेटर होता है। तो व्हेन यू पुश द ब्रेक, देन कार विल stop, and if you push the accelerator, then car will run fast, right? तो लेकिन ये कैसे होता है, आई डोंट नो। तो कार में ब्रेक लगाते हैं तो कार रुक जाती है, कार में जब हम ब्रेक लगाते हैं तो कार रुक जाती है, और एक्सीलरेटर दबाते हैं तो कार और तेजी से चलती है। तो ये कैसे होता है, आई डोंट नो, इससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन हमें सिर्फ इतना मतलब है कि कार में ब्रेक लगाने पर गाड़ी रुकती है, कार रुकती है, और एक्सीलरेटर देने पे कार चलता है। इसे हम एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। ये सारे इम्प्लीमेंटेशन हम आगे के वीडियो में सीखेंगे, आज ये हमारा बेसिक थ्योरेटिकल है। तो इनकैप्सुलेशन नेक्स्ट पिलर है हमारा, इनकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेशन क्या है? सो encapsulation, that means combining the many entity into a single entity is called encapsulation। जब बहुत सारे एंटिटी को एक सिंगल एंटिटी में हम कंबाइन करते हैं तो उसे हम इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। फॉर एन एग्जांपल, आपने बहुत सारा कैप्सूल खाया होगा, देखा होगा, तो उस कैप्सूल के अंदर क्या होता है? उस कैप्सूल के अंदर पाउडर होता है। मान लो ये एक कैप्सूल है, इस कैप्सूल के अंदर क्या है? पाउडर है और कुछ केमिकल कंपोनेंट मिले होते हैं। तो एक कैप्सूल के अंदर बहुत सारे एंटिटी मिले हुए हैं, बहुत सारे यूनिट मिला हुआ है, तो इस कैप्सूल को हम इनकैप्सुलेशन बोल सकते हैं। अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो क्लास भी एक इनकैप्सुलेशन है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे मेंबर फंक्शन और मेंबर वेरिएबल होते हैं। उन सभी मेंबर फंक्शन और मेंबर वेरिएबल को क्लास क्या करता है? कंबाइन करके रखता है। इसलिए क्लास भी एक तरह से इनकैप्सुलेशन है। अगर हम अनदर एग्जांपल की बात करें तो स्कूल बैग आप लोगों ने यूज किया होगा। तो स्कूल बैग भी क्या है? एक इनकैप्सुलेशन है। स्कूल बैग के अंदर भी हमारे पास बहुत सारे, बैग के अंदर हम कॉपी भी रख सकते हैं, कलम भी रख सकते हैं, रबर भी रख सकते हैं, पेन भी रख सकते हैं, पेंसिल भी रख सकते हैं। सो यू कैन कंबाइन मेनी एंटिटी इनटू अ सिंगल एंटिटी। इसी को हम इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे और रिलेट कर रहे होंगे। तो इनकैप्सुलेशन क्या है? एक प्रोसेस है ऑफ ग्रुपिंग मेनी एंटिटी इनटू अ सिंगल यूनिट्स। ओके, इनकैप्सुलेशन एक इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग मेनी यूनिट्स इनटू अ सिंगल यूनिट्स इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। ओके, तो आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे। तो अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट पिलर इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस ओप्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में से एक है। इनहेरिटेंस द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ वन क्लास इनटू द अनदर क्लास इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस क्या होता है? एक प्रॉपर्टी है जब हम पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को चाइल्ड क्लास में इनहेरिट करते हैं। इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस एक प्रोसेस है ऑफ गेटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ वन क्लास इनटू द अनदर क्लास इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। तो क्या हुआ कि
तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जब स्टार्टिंग में फोन आया था तो उसमें कुछ लिमिटेड फंक्शनैलिटी थी, लाइक कि आप उसमें सिर्फ कॉल कर सकते थे। लेकिन नाउ ए डे मिलियन ऑफ थिंग्स इन अ फोन। आप आजकल आप फोन भी कर सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं, ऑडियो भी भेज सकते हैं, और गेम भी खेल सकते हैं। तो आप एक बार में मल्टीपल काम कर सकते हैं। तो ये कैसे हुआ? तो जो स्टार्टिंग में आया था, मान लो कि स्टार्टिंग में हमारा आया था इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, उसको हम क्या कर सकते थे, सिर्फ ऑन कर सकते थे और ऑफ कर सकते थे। उसके बाद कुछ दिनों बाद हमारे पास फोन आया। फोन में क्या है, एक फंक्शनैलिटी को ऐड कर दिया कि ऑन ऑफ तो कर ही सकते हैं, अब इसमें हम कॉल भी कर सकते हैं। तो कॉल के फंक्शनैलिटी को मैंने ऐड किया, और ऑन ऑफ वाले जो प्रॉपर्टी था वो क्या किया कि गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से इनहेरिट कर लिया, और इसमें एक नया फंक्शनैलिटी को ऐड कर दिया, कॉलिंग का। आफ्टर सम टाइम, कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि स्मार्टफोन आ गया। अब स्मार्टफोन क्या किया कि ये अपने पेरेंट्स क्लास के जितने भी प्रॉपर्टी था, लाइक ऑन ऑफ का, कॉलिंग का, उसे तो इनहेरिट किया, और फिर एक नया फंक्शनैलिटी को ऐड कर दिया, दैट इज टेकिंग फोटो एंड ऑडियो का, वीडियो का स्मार्टफोन में उसको ऐड कर दिया। तो ये क्या हो रहा है कि अपना चाइल्ड क्लास क्या कर रहा है, पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है। फिर कुछ दिनों बाद आज आज के डेट में आईफोन आ गया। तो आईफोन ने क्या किया कि स्मार्टफोन के अंदर जितने भी फीचर थे उनको इनहेरिट कर लिया, और कुछ नया फंक्शनैलिटी को ऐड कर दिया, लाइक सिक्योरिटी को लेकर और मेनी मोर। तो ये क्या है, इनहेरिटेंस है। तो इनहेरिटेंस एक प्रोसेस है जिसमें क्या है कि पेरेंट क्लास से प्रॉपर्टी को इनहेरिट करके कुछ फंक्शनैलिटी को ऐड कर देता है। तो इनहेरिटेंस इज एन प्रोसेस ऑफ गेटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ वन क्लास इनटू द अनदर क्लास। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट कि जब हम एक क्लास से, हम जब किसी प्रॉपर्टी को एक क्लास से दूसरे क्लास में इनहेरिट करते हैं तो इसको हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे। लेकिन मैं इन सभी का प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आगे के वीडियो में। आज का एक थ्योरेटिकल पार्ट है। तो उसका नेक्स्ट पिलर है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म्स। तो पॉलीमॉर्फिज्म भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में से एक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मतलब है? पॉलीमॉर्फिज्म दो वर्डों को मिलने से बना है। फर्स्ट, पॉली प्लस मोर्फिज्म। पॉली का मतलब होता है मेनी, और मोर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म। सो मेनी फॉर्म। तो क्या मतलब है इसका? पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि मेनी मेथड्स, फंक्शन नेम सेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स। अगर आप पॉलीमॉर्फिज्म के प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो पॉलीमॉर्फिज्म कैन बी डिफाइंड एज अ सेम फंक्शन नेम सेम बट डिफरेंट पैरामीटर, सेम थिंग्स एक्टिंग डिफरेंट बेस्ड ऑन द इनपुट। तो पॉलीमॉर्फिज्म इज अ फंक्शन नेम सेम बट डिफरेंट पैरामीटर। तो क्या मतलब है इसका? मान लो, चलो एक रियल लाइफ के एग्जांपल से रिलेट करके देखते हैं, सो डैट कि आप इजीली समझ सको। मान लो कि हमारे पास एक फोन है। तो फोन के अंदर क्या फंक्शनैलिटी है, फोन के अंदर क्या बिहेवियर है कि हम उसमें कॉल कर सकते हैं। तो बेस्ड ऑन द इनपुट अब डिपेंड करता है कि उसमें हम किसका कॉन्टेक्ट नंबर डाल रहे हैं। मान लो कि हमारे पास फोन है, अगर उस फोन के अंदर मैं फ्रेंड का नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर डालूंगा तो कॉल फ्रेंड को लगेगा, वो कॉल फ्रेंड को जाएगा। अगर हम उस फोन के अंदर कॉलेज के प्रोफेसर का कॉन्टेक्ट नंबर डालूंगा तो प्रोफेसर सर को कॉल जाएगा। अगर मैम का नंबर डालूंगा तो मैम को कॉल जाएगा। अगर आपको कॉल डालूंगा, नंबर डालूंगा तो आपको कॉल जाएगा। दैट मीन्स कि बिहेवियर जो है, मेथड जो है, मेथड नेम तो सबका सेम है, कॉल करना, लेकिन ये डिपेंड कर रहा है कि आप इनपुट कौन सा डाल रहे हो। तो बेस्ड ऑन दिस इनपुट्स ये हमें आउटपुट दे रहा है। इसी को हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। दूसरा एग्जांपल हम पॉलीमॉर्फिज्म का, अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसका एग्जांपल देना चाहें तो इसे हम दे सकते हैं कि मान लो कि हमें दो नंबर को ऐड करना है, दो नंबर को ऐड करना है। तो ऐड करने का जो फंक्शन है, ऐड करने का जो फंक्शन है, फंक्शन नेम तो सेम है, ऐड करना है, ऐड करना है, ऐड करना है, लेकिन डिपेंड कर रहा है कि आप उसके अंदर
पैरामीटर में क्या डाल रहे हो। अगर आप दो इंटीजर पैरामीटर में डाल रहे हो तो दो इंटीजर को ऐड करेगा। अगर दो फ्लॉट या डेसिमल नंबर को पैरामीटर में डाल रहे हो तो वो दो डेसिमल और फ्लॉट नंबर को ऐड करेगा। अगर आप स्ट्रिंग को डाल रहे हो तो वो स्ट्रिंग को ऐड करेगा। दैट मीन्स कि फंक्शन नेम तो सेम है, लेकिन ये डिपेंड कर रहा है कि आप इनपुट कौन सा डाल रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग ये आउटपुट देगा। तो आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे। एक और मैं एग्जांपल देकर के समझाना चाहूंगा सो डैट कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो दोस्तों, मान लो कि एक क्लास है, क्लास में ये एक बोर्ड है, ये जो आप देख रहे हो ये एक बोर्ड है और क्लास में बहुत सारा बेंच लगा है, बेंच 1, बेंच 2, बेंच 3, 4, 5, 6, इस तरीके से बेंच लगा हुआ है। तो क्लास के अंदर एक फंक्शन है, एक मेथड है टीचिंग का। तो ये डिपेंड करता है कि कौन से टीचर आ रहे हैं। अगर हिंदी का टीचर आएंगे तो हिंदी पढ़ाएंगे, अगर मैथ का टीचर आ रहे हैं तो वो मैथ पढ़ाएंगे, इंग्लिश का टीचर आ रहे हैं तो इंग्लिश पढ़ाएंगे। वो डिपेंड कर रहा है कि टीचर कौन से आ रहे हैं, उस इनपुट कौन सा है। अगर वो हिंदी वाले टीचर आ जाएंगे तो हिंदी पढ़ाएंगे, मैथ का आ जाएंगे तो मैथ पढ़ाएंगे, प्रोग्रामिंग का आ जाएंगे तो प्रोग्रामिंग पढ़ाएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि उसमें हम कौन सा इनपुट डाल रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू बेस्ड ऑन द इनपुट ये हमें आउटपुट देता है। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है कि पॉलीमॉर्फिज्म कैन बी डिफाइंड एज द फंक्शन नेम इज सेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स। तो इसके भी दो टाइप हैं, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसका स्टडी हम आगे के वीडियो में करेंगे। तो पॉलीमॉर्फिज्म में आपने जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा कि सेम थिंग एक्टिंग डिफरेंट बेस्ड ऑन द इनपुट, मतलब कि सेम चीजें तो सेम होती है बट ये डिपेंड करता है इनपुट के ऊपर। तो आई होप गाइज कि आप इसे इजीली समझ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।